क्या दिल्ली में फिर से बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार? क्या अरविंद केजरीवाल को फिर मिलेगा दिल्ली की जनता का साथ? क्या दिल्ली चुनाव में आपको मिलेगी 55 सीटें? आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर से आपको सत्ता की चाबी मिल सकती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर केजरीवाल क्यों दावा कर रहे हैं कि आपको 55 से 60 सीटें मिल सकती है। दिल्ली में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमकर प्रचार किया। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद तीनों प्रमुख दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी संगठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज और आम आदमी पार्टी केजरीवाल आतिशी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के दम पर जीत का दावा कर रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने यह दावा कर दिया है कि उन्हें 55 सीटें आ रही हैं। महिलाओं ने साथ दे दिया तो ये संख्या 60 भी हो सकती है। वहीं अगर कांग्रेस की बात हम करें तो वो अपनी खोई हुई जमीन को दिल्ली में फिर से वापस पाने के लिए डटकर मुकाबला कर रही है। दरअसल दिल्ली में वोटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने एक ट्वीट में लिखा, मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें, सभी वोट करने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं तो 60 से ज्यादा सीटें भी आ सकती हैं। ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार हैं सौरभ भारद्वाज। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग गाली गलौज और गुंडागर्दी नहीं चुनेंगे, वो साफ सुथरे और पेशेवर लोगों को चुनेंगे। दिल्ली आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी। दिल्ली के लोग दिल्ली को प्रवेश वर्मा और रमेश विधुड़ी जैसे लोगों के हाथ में देना चाहेंगे। यही तो लीडरशिप है, कोई बाहर से तो आ नहीं सकता। यही इनके पोस्टर बॉयज हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हीं के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना जोर लगा रखा है। तो दिल्ली के लोग, मुझे लगता है कि गाली गलौज, गुंडागर्दी, बात बात पे झगड़ा, वायलेंस, अपने बल का प्रयोग, पैसे का प्रयोग, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वाले उसको चुनेंगे। दिल्ली वाले एक साफ सुथरे आम प्रोफेशनल्स को चुनेंगे, जो दिल्ली की एक आम प्रोफेशनल और एक दिल्ली के एक आम समाज को, लोगों को, वो जो आम जो है ना, बॉय नेक्स्ट डोर, गर्ल नेक्स्ट डोर, उस तरीके का लोग चाहते हैं। मैं नहीं समझता दिल्ली के लोग अपने आप को रमेश विधुड़ी या प्रवेश वर्मा के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इसलिए दिल्ली जो है इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जाएगी। अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के साथ साथ विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेता भी दिल्ली में आपकी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का ही भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी जितना अन्याय करेगी, आम आदमी पार्टी उतनी ही मजबूत होगी। जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं वो सच है। बीजेपी चुनाव आयोग की मिलीभगत से अन्याय करती है। जरूरी है, हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी जितना अन्याय करेगा, जितना अन्याय होगा उतना ही आप और मजबूत होगी। आपके साथ जनता है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईसी जो है वो बीजेपी के साथ गठबंधन। ये कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के सारे पे काम करता है। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि आप बंदूक तान करके वोट नहीं रोका गया, वो तस्वीरें आपके पास होंगी। क्या कार्रवाई की उन अधिकारियों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने या सरकार ने? इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये थी कि लोग वोट डालने न जाएं, और अयोध्या में भी यही होगा। इसीलिए जात के आधार पर अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो सच है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के अन्याय करती है। वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी कहा कि केजरीवाल जी को उनके काम के आधार पर वोट मिलना चाहिए। मोदी जी को लगता है 5 तारीख को वो कुंभ में जाकर पूरा दिन डुबकी लगा रहे, क्योंकि वो डुबकी लगाते हुए दिल्ली की जनता ने देखे और उस आधार पर उनको वोट मिलना चाहिए कि मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, मोदी जी कुंभ में जाकर स्नान कर रहे। ये उनका सबसे बड़ा काम है कि मैं स्नान कर रहा हूँ और कुछ नहीं। लोग ये देखकर अगर वोट करते हैं तो इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। इस देश की एक विचारधारा है वो खतरे में है।
मुझे लगता है काम की बात करें, काम के आधार की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी ने 10 साल में अच्छा काम किया है और काम के आधार पर आपको वोट मिलने चाहिए और सत्ता पर आनी चाहिए। अगर डुबकी के आधार पर मोदी जी डुबकी मारेंगे और वोट देना चाहते हैं तो लोगों की मंशा है, लेकिन काम के आधार पर केजरीवाल जी को वोट मिलने चाहिए। केंद्रीय मंत्री है सुरेश गोपी, उन्होंने अब आपको बता दें कि केजरीवाल की मुफ्त बिजली पानी की योजना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। माना यही जा रहा था कि उनकी इन्हीं योजनाओं के कारण कोई दूसरा दल 2015 और 2020 के चुनावों में उनके आसपास भी नहीं फटक पाया। अरविंद केजरीवाल चुनाव के पहले जिस तरह विवादों में घिरे थे और बीजेपी ने जिस तरह उसे मुद्दा बनाने की कोशिश की है, उससे पूरा चुनाव केजरीवाल के इर्द गिर्द ही सिमटा रहा है। लेकिन इसके बाद भी केजरीवाल का एक समर्थक वर्ग आज भी उनके साथ डटकर खड़ा हुआ है। यही ताकत केजरीवाल को ये कहने का आत्मविश्वास दे रही है कि इस चुनाव में वो 55 से 60 सीटें लाने जा रहे हैं। ये भी जान लीजिए कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतार दिया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली में कई रैलियां की थी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को दिल्ली चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी दी थी। पंजाब के दिग्गज मंत्री और विधायक भी दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस को अपनी कमजोर रणनीति का नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरह अंतिम समय में आकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगे हैं, उससे कांग्रेस कई सीटों पर मजबूत हो गई है। चुनाव विश्लेषक मान रहे हैं कि कांग्रेस ओखला, सीमापुरी, समयपुर बादली, सीलमपुर और चांदनी चौक जैसी सीट पर मजबूत लड़ाई लड़ रही है। वहीं दूसरी सीटों पर भी कांग्रेस अच्छा वोट हासिल कर सकती है। इससे कांग्रेस को दिल्ली में वापसी का मौका मिल सकता है। राजनीतिक जानकारों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी के संगठन की प्रचंड ताकत के बाद भी केजरीवाल का चुनाव कहीं से कमजोर पड़ता नहीं दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर हमलावर रही। उनके नेताओं ने फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की है। केजरीवाल दिल्ली के कमजोर वर्गों को ये बताने की कोशिश करते रहे कि यदि बीजेपी जीत जाती है तो उनकी सभी योजनाओं को बंद कर दिया जा सकता है। यदि इस वर्ग ने केजरीवाल का भरोसा किया तो बीजेपी के सारे दांव धरे के धरे रह जाएंगे। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को मतदान होगा। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आपने 70 में से 62 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा अगर 2015 की बात कर लें, तब विधानसभा चुनाव में आपने प्रचंड बहुमत के साथ 67 सीटें जीती थी और तब बीजेपी को केवल 3 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। कांग्रेस इन दोनों ही चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। ऐसे में अब ये देखना है कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होता है। क्या एक बार फिर से आपको सत्ता मिलती है या फिर कांग्रेस बीजेपी में से कोई बाजी मारेगा। ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को ऐसी हालत में नुकसान हो सकता है जहां पर मुस्लिम और दलित वोट बट जाते हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में, तो उन सीटों पर बीजेपी खेल कर जाएगी। देखना है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया है कि 55 से 60 सीटें वो लेकर आ रहे हैं, उसमें वो कितने कामयाब होते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।